हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इसके पहले हमने पार्ट 1 बता दिया था जैव प्रक्रम का। अब चलिए चैप्टर नंबर 6 का दूसरा पार्ट देखते हैं। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो देख सकते हैं चैप्टर 6 पार्ट 2। तो पहला है क्या, मनुष्य में पोषण। तो मानव पाचन तंत्र हेडिंग रहेगी। उसके बाद फिर देखो क्या है आगे, भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग ग्रंथियाँ आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। तो देखिए बहुत सिंपल भाषा में है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। तो पाचन तंत्र निम्न दो रचनाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 क्या है, आहार नाल। नंबर 2 पाचक ग्रंथियाँ। नंबर 1 आहार नाल देखिए, मनुष्य की आहार नाल लंबी कुंडलित एवं पेशीय संरचना है जो मुंह से लेकर गूदा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मनुष्य में आहार नाल कितनी लंबी होती है, तो 8 से 10 मीटर लंबी। तो आहार नाल के प्रमुख अंग निम्न है। नंबर 1 मुख। नंबर 2 ग्रसनी। नंबर 3 ग्रासनली। नंबर 4 अमाशय। नंबर 5 छोटी आंत। नंबर 6 बड़ी आंत। तो साथियों, आप जो है कॉपी पे लेके बैठ जाइए और इसको पूरा नोट करते जाइए हमारे साथ। चलिए अब आगे, यदि आप ऐसा कर लेंगे साथियों तो यकीन मानिए कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे। तो चलिए अब इसमें नंबर 1 से शुरू करिए। मुख क्या है? मुख दो गतिशील पेशी होंठों के द्वारा घिरा होता है, जिन्हें ऊपरी होंठ व निचला होंठ कहते हैं। मुख गुहा में खुलता है। भोजन को हाथों द्वारा निवाले के रूप में मुख में रखा जाता है, देख सकते हैं। उसका नंबर 2 ग्रसनी क्या है? ग्रसनी में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है, यह भोजन को ग्रचिका में भेजने का कार्य करती है। नंबर 3 ग्रासनली, यह ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है और अंत में अमाशय में खुलती है। अब आगे अमाशय क्या है? अमाशय भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अमाशय जो भोजन पचाने का कार्य करते हैं। अब देखिए आगे नंबर 5, इजीली स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब साथियों, अब इसके बाद चलिए हम नंबर 5 क्या है? छोटी आंत क्या है? इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। नंबर 6 बड़ी आंत, इसका मुख्य कार्य जल, खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचयित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करता है। आगे हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका। हमारे अमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा HCl स्रावित होता है। यह अमाशय में अम्लीय माध्यम बनता है। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। अब आगे देखिए, पाचक एंजाइमों के कार्य क्या हैं? एंजाइम कार्बनिक जैव उत्प्रेरक हैं जो विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं की दर बढ़ा देते हैं। ये पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के पाचन को सुगम बनाते हैं। मुख गुहा में एमिलेस नामक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन करके इसे माल्टोज में बदलता है। उदर में लाइपेज नामक एंजाइम वसा को वसी अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलता है। तो साथ ही आगे देखिए, यकृत के कार्य क्या हैं? नंबर 1 यकृत पित्त रस का स्रावण करता है जो अमाशय से आए भोजन को क्षारीय बनाता है। नंबर 2 यकृत ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संचय करता है। नंबर 3 यकृत वसा एवं विटामिन का संचय करता है।
नंबर 4, यकृत वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है, जो भोजन को सड़ने से रोकता है। श्वसन, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा विघटन श्वसन कहलाता है। इस क्रिया में उत्सर्जन उत्पन्न होती है। इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब वसन के प्रकार यानी श्वसन के प्रकार। अब श्वसन कितने प्रकार से होता है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन अधिकांश प्राणियों एवं पादपों माने पौधा होता है, द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण होकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा मोचित ऊर्जा ATP का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है। तो साथियों देख सकते हैं। अब देखिए क्या है। अब ग्लूकोज, चलिए यहाँ कर देते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब आगे क्या है देखो। ग्लूकोज एक अणु कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस और पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन 6CO2 + 6H2O + 38 ATP दिया हुआ है। और उसके बाद फिर 2 अणु ATP का मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ADP का मतलब एडिनोसिन ड्राई फास्फेट। देख सकते हैं इसमें ट्राई है, इसमें ड्राई है, यही ध्यान देना है। इसमें ट्राई ड्राई यही है, ध्यान देना है आपको। उसके बाद फिर नंबर 2 क्या है। नंबर 2, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय जिसमें वायु ना हो। इसके द्वारा भोज्य पदार्थों को अपूर्ण ऑक्सीजन होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। अवायवीय श्वसन जो सूक्ष्म जीवियों जैसे ईस्ट में होता है। अब देख सकते हैं ग्लूकोज एक अणु ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में, पाइरूवेट 2 अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति 2C2H5OH और 2CO2 + 2 ATP ऊर्जा एल्कोहल। अब देखो ATP क्या है, इसका पूरा नाम एडिनोसिस ट्राईफॉस्फेट है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन क्रिया में विमोचित ऊर्जा का उपयोग ADP तथा अकार्बनिक फास्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। अब देखते हैं ADP + P ऊर्जा ADP-P = ATP। इन ATP का प्रयोग शरीर की विभिन्न क्रियाओं में किया जाता है। ATP के एक उच्च ऊर्जा बंध के खंडित होने से 30.5 किलोजूल मोल के तुल्य ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन क्रिया। पौधों में ऑक्सी तथा अनॉक्सी दोनों प्रकार का श्वसन पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है। इसमें रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु उपरंध्रीय गुहा में प्रवेश करती है तथा CO2 युक्त वायु बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया पौधों में लगातार होती है, जिसमें गैसीय विनिमय 2 चरणों में होता है। नंबर 1, श्वसनी कोशिकाओं तथा अंतःकोशिकीय वायु के बीच गैसों का विनिमय। नंबर 2, वातावरणीय वायु तथा अंतःकोशिकीय वायु में विनिमय। तो आप यहाँ तक साथियों नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे प्रोवाइड कराता हूँ। तो जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित CO2 को बाहर निकालने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय प्राणी वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु
जलीय वो जीव जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। भिन्न भिन्न प्राणियों में श्वसन के भिन्न भिन्न तरीके पाए जाते हैं। नंबर 1, सरल एक कोशिकीय प्राणी जैसे अमीबा में श्वसन कोशिका कला द्वारा गैसों के साधारण विसरण द्वारा होता है। अब नंबर 2, कुछ प्राणी जैसे केंचुए अपनी त्वचा द्वारा गैसों का विनिमय करते हैं। नंबर 3, जलीय जंतु जैसे मछली अपने मुंह द्वारा जल लेती हैं तथा बलपूर्वक इसे क्लोमों तक पहुंचाती हैं, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर में विसरित हो जाती है। नंबर 4, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए श्वास रंध्र तथा श्वास नली पाए जाते हैं। नंबर 5, स्थलीय प्राणियों जैसे पक्षी, कुत्ता, मनुष्य आदि में श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। तो साथियों, आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम जो है आगे प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ। तो साथियों, ये वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं।